बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात दहम की मुतालिया पाकिस्तान के सबक नंबर 2 के हवाले से वीडियो लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जो कि इस सबक में मौजूद ज़ेली उन्वान हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में से पाक चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक है। प्यारे बच्चों, आप सब अपनी अपनी किताब का सफ़े नंबर 36 खोलें। सफ़े नंबर 36 पर आपका उन्वान है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। इस सिलसिले में आपका ज़ेली उन्वान है पाक चीन ताल्लुकात, यानी पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में हम सबसे पहले पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है और हमारी शुमाली सरहद जो है वो चीन के साथ मिलती है। अवामी जमहूरिया चीन पाकिस्तान का सबसे अजीम हमसाया मुल्क है, जिसकी सरहदें पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिलती हैं। जैसा कि आपने मोहल्ले वकूफ़ में पढ़ रहा है बेटा कि पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है और चीन पाकिस्तान का सबसे अजीम हमसाया मुल्क है। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के चंद माह बाद ही पाकिस्तान ने इसे तस्लीम कर लिया। 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और 1949 में जब अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया तो चीन के क़याम के तकरीबन कुछ माह बाद ही पाकिस्तान ने इसे तस्लीम कर लिया। 1954 और 55 में पाक चीन ताल्लुकात का आगाज़ हुआ, यानी जब चीन का क़याम अमल में 1949 में आया तो उस वक्त पाकिस्तान ने उसे कुछ ही माह के बाद तस्लीम कर लिया, लेकिन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात का आगाज़ हुआ वो 1954 और 1955 के दरमियानी अरसे में हुआ और यूँ दोनों ममालिक दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बन गए, यानी इन दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती 1954 और 55 के दरमियान कायम हुई। दोनों ममालिक की दोस्ती अवाम के पुरखुलूस जज्बों पर कायम है और दोनों कौमों के दरमियान दिली हम आहंगी मौजूद है, यानी दोनों ममालिक की जो दोस्ती है उसमें अवाम के पुरखुलूस जज्बे भी शामिल हैं। यही वजह है कि दोनों कौमों के दरमियान दिली हम आहंगी यानी दिली वाबस्तगी जो है वो मौजूद है। अमन और जंग दोनों ज़मानों में चीन बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त साबित हुआ है। यही वजह है कि चूँकि इन दोनों ममालिक की अवाम जो हैं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए पुरखुलूस जज्बे मौजूद हैं, इसी वजह से इन दोनों कौमों के दरमियान हमेशा से जब भी चाहे जंग का ज़माना हो या अमन का ज़माना हो, दोनों के दरमियान दोस्ती जो है वो मजबूत बुनियादों पर कायम दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, पहले पॉइंट को आप नाम देंगे पाकिस्तान का अजीम हमसाया मुल्क, ठीक है। दूसरे पॉइंट को देखिए बेटा, पाकिस्तान ने अवामी जमहूरिया चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने की भरपूर हमायत की, यानी जब बेटा अवामी जमहूरिया चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाया जाने लगा तो उस वक्त पाकिस्तान ने अवामी जमहूरिया चीन की भरपूर हमायत की। इस पॉइंट को आप नाम देंगे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने की हमायत। पॉइंट नंबर 3 देखें, 1962 में यानी 1962 में जब चीन और भारत के दरमियान जंग हुई कि चीन और जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, इसी तरह से 1962 में चीन और भारत के दरमियान भी जंग हुई। तो इस जंग में पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत की, यानी चीन का साथ जो है पाकिस्तान ने हर मुमकिन जहाँ तक उससे हो सका सियासी सतह पर भी, सफारती सतह पर भी और अखलाकी सतह पर भी उन्होंने चीन का भरपूर साथ दिया। पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा, 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में चीन ने पाकिस्तान को अखलाकी, सियासी, सफारती, माली और दिफाई शोबों में काफ़ी इमदाद मुहैया की, यानी जिस तरह से 1962 में जब चीन और भारत के दरमियान जंग हुई तो पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत की थी, इसी तरह से जब 1965 और 1971 में जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 जंगें हुई और इन दोनों जंगों में चीन ने पाकिस्तान को अखलाकी सतह पर भी, सियासी सतह पर भी, सफारती सतह पर भी और माली और दिफाई लिहाज से भी काफ़ी इमदाद मुहैया की। इस पॉइंट को आप नाम देंगे 1965 और 71 की पाक भारत जंग।
पॉइंट नंबर 5, 1974 में भारत के एटमी धमाके के बाद चीन और पाकिस्तान ने यकसा एटमी पॉलिसी इख्तियार की कि जब 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया राजस्थान में पोखरान के मकाम पर, तो उन्होंने जब वहाँ पर एटमी धमाका करके अपनी एटमी ताकत होने का सबूत दिया, तो उस वक्त चीन और पाकिस्तान ने एक जैसी एटमी पॉलिसी इख्तियार की और दोनों ने बहरे हिंद को एटम से पाक इलाका करार दिए जाने पर जोर दिया और दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि बहरे हिंद को एटम से पाक इलाका करार दिया जाए। 1986 में दोनों ममालिक ने एटमी समझौते पर दस्तखत किए और चीन ने माली और फ़नी ताउन का ऐलान किया। यानी जब एटमी समझौते पर दस्तखत किए गए 1986 में, तो चीन जो है उसने पाकिस्तान का साथ दिया और माली और फ़नी ताउन का भी ऐलान किया। इस पॉइंट को आप नाम देंगे यकसा एटमी पॉलिसी 1974। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखें बेटा। चीन की मदद से तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी शाहराह रेशम, जिसे कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है, तामीर की गई, जो पाकिस्तान चीन दोस्ती की अलामत और एक दरख्शां मिसाल बन गई। यानी चीन की मदद से, जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि शाहराह रेशम जो है वो पाकिस्तान और चीन दोनों की मदद से 900 किलोमीटर लंबी एक शाहराह, जिसे कराक्रम हाईवे का नाम भी दिया गया है, तामीर की गई है और ये पाक चीन दोस्ती की अलामत ही नहीं बल्कि एक दरख्शां मिसाल भी है। इस पॉइंट को आप नाम देंगे शाहराह रेशम। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिए बच्चे। दिफाई मैदान में भी चीन और पाकिस्तान के दरमियान कई दिफाई मुआहदे किए गए, जिनके तहत चीन ने कामरा कम्प्लेक्स और पाकिस्तान वार आर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की मदद की। यानी दफाई लिहाज से भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहुत से मुआहदे हो चुके हैं, जिनके तहत चीन ने कामरा कम्प्लेक्स में भी और पाकिस्तान वार आर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में भी पाकिस्तान की मदद की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 273 मिलियन रुपए मुहैया किए गए और 2013 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया और इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में मुख्तलिफ मुआहदात हुए। यानी उन्होंने न सिर्फ कामरा कम्प्लेक्स बल्कि वार आर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में जहाँ पाकिस्तान की मदद की, वहाँ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए भी 273 मिलियन रुपए पाकिस्तान को मुहैया किए। और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने 2013 में चीन का दौरा किया, तो उस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में भी मुख्तलिफ मुआहदात हुए। यानी कि बेटा आपने देखा कि पाकिस्तान और चीन के आपस में बहुत अच्छे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं और इन बरादराना ताल्लुकात की बिना पर चीन ने हमेशा हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान ने भी हमेशा मुश्किल हालात में चीन की मदद की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उन्वान अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने इस पूरे टॉपिक को एक ही नशिस्त में याद करना है। शुक्रिया।